हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे से यूट्यूब चैनल बिगनर्स विद सूरज में। आज मैं आप लोगों के सामने ईवीएस क्लास 5th लेकर के आया हूँ। इससे पहले हम 4 लेसन कर चुके हैं ईवीएस पेडागोजी के। इसके बाद हम लोग स्टेटमेंट वाले या कंटेंट वाइज क्वेश्चन करेंगे और जैसे ही पेडागोजिकल सीरीज जैसे ही खत्म होगा तो वहां पर हम लोग 2018 के बारे में, 19 के बारे में बात करते हैं, 20 और जो 2021 के दिसंबर वाला जो सीटेड प्रीवियस ईयर पीआई की जिसको आप बोलते हैं उन सबको हम लोग क्या करेंगे, क्लेरिफाई करेंगे। उससे पहले ये आज 3 का टॉपिक है जिसको हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे, एनसीएफ 2005 के बारे में, उसके बाद ईवीएस सीखने के सिद्धांत और तीसरा हमारा ऑब्जर्वेशन जिसको हम क्या बोलते हैं, आकलन के नाम से जानते हैं। तो ये आप प्रीवियस ईयर उठा करके क्वेश्चन देखेंगे तो इन तीनों में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते, एक नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलता 101%। क्यों? क्योंकि आप अभी तक जितने भी सीटेड हुए हैं उसमें से निकाल के देखिए, ईवीएस में आपको एनसीएफ 2005, ये एनसीएफ एक ऐसा टॉपिक है जो 5 सेगमेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे दोनों लैंग्वेज हो, चाहे वो सीडीपी हो, चाहे ईवीएस हो, इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला एनसीएफ के बारे में। ये एनसीएफ होता क्या है? आप दरअसल बात करते हैं जो एनसीईआरटी जितने भी बुक्स है उसमें आप फर्स्ट पेज पे आप देखेंगे तो एनसीएफ 2005 लिखा रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के नाम से जानते हैं। ये हमें एक क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस देने का काम करता है, ये गाइडलाइन का काम करता है कि किस तरीके से ये हमें बताता है कि जो स्कूली व्यवस्था है, जिसको आप बोल सकते हैं स्कूल प्रणाली है या शिक्षण संस्थान जितने भी है, वहां पर हम लोग क्या करेंगे, बच्चों के बीच में और टीचर के बीच में इंटरेक्शन करेंगे पॉजिटिविटी रूप में। मतलब वहां पे चाइल्ड सेंटर्ड के बारे में बात करते हैं कि भैया शिक्षण संस्थान में हम बच्चे को सबसे पहले क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे, उसके बाद टीचर का सेकंड रोल आता है। तो यहां पर सबसे पहला हम लोग बात करते हैं चिंतन पर बल, कि ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी सब्जेक्ट अगर किसी बच्चों को दे दिया तो वो पॉजिटिव तरीके से करेगा, नहीं, उसमें वो गलती करेगा डेफिनेटली तौर पर, या बनी बनाई चीजें मिलेगा तो उसमें वो क्रिएटिविटी नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, आप बच्चे को वो काम करवाइए जिसमें वो क्या कर सकता है, खुद का आइडिया लगा करके चीजों को रिन्यू करके कोशिश करके और दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करे। तो यहां पर क्या करेगा, थिंकिंग लेवल पर उसका इंक्रीजेंस की बात करते हैं, बढ़ोतरी होगी। बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में बात करते हैं। जैसे हमने पहले भी बात किया कि भाई जो चाइल्ड सेंटर एक्टिविटी है उसमें 2 चीजें आती हैं, टीचर्स भी आते हैं और आप खास तौर पे बात करेंगे ये चाइल्ड सेंटर में इन दोनों का रोल बिल्कुल अहम हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे स्कूल सिस्टम में जितने भी इंस्टीट्यूशन वहां पर इन दोनों के बगैर कोई भी काम नहीं है। इसका मतलब क्या है, दोनों का पॉजिटिव होना मस्ट है। अगर एक भी नेगेटिव होता है तो वो इंस्टीट्यूशनल प्लेस क्या हो जाता है, बिल्कुल रुइंड या बर्बाद या कगार होने की कोशिश या आप बात करते हैं स्टेज पे पहुंच जाता है। दूसरा हम लोग बात करेंगे इसमें समूहों का वर्गीकरण। टीचर का मेन रोल क्या होता है कि जो टैलेंटेड बच्चे हैं या जो उससे कम टैलेंटेड है या जो सबसे लोएस्ट पार्ट में है उनको क्या करता है, सेग्रीगेट करता है। सेग्रीगेट करने का मतलब नेगेटिविटी नहीं, यहां पर उनको टैलेंट के हिसाब से क्या करता है, क्लास में अलग करता है। इन द सेंस क्लास में अलग करने का मतलब क्या है, ग्रुप वाइज उनको बांट दिया और जो सबसे ज्यादा कमजोर हो उनको क्या करते हैं भैया, एवरेज मिलाने की कोशिश करते हैं। जो एवरेज वाले हैं उसको टैलेंटेड या गॉड गिफ्टेड के जो बच्चे होते हैं उनके पास लाने की कोशिश करते हो। तो ये टीचर का क्या होता है, पॉजिटिव इनिशिएटिव के रूप में काम करता है। तो कहीं ना कहीं ये जो समूहों में वर्गीकरण, ग्रुप डिस्कशन जीडी के नाम से जानते हैं, ये क्यों कराया जाता है, ताकि उसमें जो थॉट प्रोसेस है वो बिल्डअप हो। दूसरा बात करते हैं अपने विचारों को किस तरीके से दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करना है, ये हमें कौन बताता है, एनसीएफ गाइडलाइन या एनसीईआरटी के थ्रू हमें ये चीजें देखने को मिलती है। और ये जो एनसीएफ है ये एक्स्ट्रा करिकुलम बेस्ड भी होता है, कि ये कहते हैं कि भैया बच्चे को आंतरिक के साथ साथ बाहरी गतिविधियों के साथ आपको जोड़ना क्या हो जाता है, मस्ट हो जाता है। उसके बाद अवसर देना। जब तक आप किसी बच्चे को अवसर नहीं देंगे, अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, जब तक उसमें आप पता नहीं कर पाएंगे कि भाई बच्चा कितना टैलेंटेड है, कितना है। उसको देख करके आप ऑब्जर्व करना, ये बिल्कुल ही क्या होता है, गलत आप बात करते हैं। तो लास्ट वाला है इसमें सोचने पर बल। जो पहला हमारा है चिंतन, डायग्नोस्टिक के बारे में बात करते हैं, जिसको हिंदी में निदानात्मक बोलते हैं। मतलब क्या होता है कि अगर किसी बच्चे को किसी टॉपिक पे समस्या है तो टीचर ये नहीं कहेगा कि भाई कल पूछना, परसों पूछना, वो क्या करेगा, उस टाइम पर उस चीज को सॉल्व आउट करने की कोशिश करेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो चिंतन प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, ये एनसीएफ हमें क्या करता है, बताता है। दूसरा हम लोग बात करेंगे दोस्तों ईवीएस सीखने के सिद्धांत, लर्निंग थ्योरी ऑफ ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडी के बारे में बात करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला आएगा लक्ष्य आधारित क्रियाएं, गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं। यहां पर आपका क्या है कि कोई भी बच्चा है उसका क्या होगा, एक लक्ष्य होगा कि वो पढ़ाई क्यों कर रहा है। टीचर है, उनका क्या लक्ष्य है कि बच्चा जो चीज करना चाहता है उसमें वो क्या करे, उनकी हेल्प करे। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, जितने भी इंस्टीट्यूशनल प्लेसेस है वहां पर टीचर्स का, स्टूडेंट्स का, दोनों का पॉजिटिव रोल होना बिल्कुल मस्ट है।
क्यों? अगर एक भी नेगेटिव होगा तो वो चीजें आगे नहीं बढ़ पाएंगे दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ईवीएस या सीटेट हमेशा किस चीज पर फोकस करता है? चाइल्ड सेंटर एक्टिविटी पर, और उसी से वो क्या करता है रिगार्डिंग में क्वेश्चन आपसे पुटअप करता है। व्यवहार में परिवर्तन, जाहिर सी बात है बच्चा अगर मान लीजिए इन्फेंसी एज में है, उसके बाद आप बात करते हैं जिसको हम शैशवावस्था बोलते हैं, उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्ड पीरियड, टाइम पीरियड बात करते हैं। तीसरा हम लोग बात करते हैं अडोलेसेंस की बात करते हैं, जो हमारा क्या होता है 13+ की बात करते हैं। उसके बाद आता है अडल्ट एज। तो क्या दोस्तों इन चारों में से सभी जो बच्चे होते हैं क्या वो एक जैसे होंगे? जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, जैसे टाइम पीरियड आगे होता जाएगा, उनके जो थॉट प्रोसेस है उसमें भी क्या होंगे? आपको चिंतन प्रक्रिया में परिवर्तन देखने को मिलते हैं, व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पर क्या है, आपको एक टर्म सीखने को देखने को मिलता है। 4 चीजें होती हैं। ये चारों एज हैं जहां पर बच्चा हर एक एक्टिविटी के बाद दूसरे को क्या करता है? प्रमोट करता है। जैसे अभी हम लोग जो एक्टिविटी करते हैं बचपन में तो नहीं करते होंगे, हाँ वो है कि नोटी तरीके से। तो कहने का मतलब ईवीएस में क्या करता है? इंटीग्रेट करने का काम करता है, लर्निंग एक्टिविटी को प्रमोट करने का काम करता है। तो ये वो चीजें हैं जो टाइम टू टाइम ऑटोमेटिक चेंज होता है। तीसरा क्या है? प्रेरणा के बारे में बात करते हैं, मोटिवेशन के बारे में बात करते हैं। टीचर का, स्टूडेंट का, दोनों का मोटिवेट होना बिल्कुल जरूरी है। अगर टीचर पढ़ा रहे बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है तो उसका पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। उसके बाद चाइल्ड सेंटर एक्टिविटी 2005 के बारे में बात करते हैं। इन सब के बारे में कि चाइल्ड सेंटर एक्टिविटी, जैसे हमने पहले कहा कि बच्चों को यहाँ पर सेंटर में रखा जाएगा। सेंटर पे बार बार क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये इसी चीज पर फोकस करता है कि जो बच्चा है वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो इंटरेस्ट लेगा, जब ही जाकर के क्या करेगा टीचर प्रणाली में आगे, शिक्षक भी आगे बढ़ा पाएंगे उसको और बच्चा खुद भी आगे बढ़ेगा। वास्तविक घटनाओं से, रियल इंसिडेंट से साथ कनेक्ट करना है कि जैसे मान लीजिए स्कूल में एक्टिविटी कराई जाती है तो वहां पर क्या किया जाता है? जैसे आप बात करते हैं नुक्कड़ नाटक, आपने सुना होगा। नुक्कड़ नाटक क्यों कराया जाता है? ताकि समाज में जितने भी लोग हैं, समाज में जितनी भी गलत चीजें उनके बारे में वो क्या करते हैं? हमें अवेयरनेस देते हैं या जागरूक करने का काम करते हैं कि आपके साथ अगर वो हो तो उसके लिए आप किस तरीके से एक्शन लेंगे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं क्या है, जो रियल इंसिडेंट बेस्ड जो हमारे पास घटनाएं होती हैं वो आपको क्या करना है? कनेक्ट करना है अपने लाइफ के साथ। तो ये हमें कौन बताता है? ईवीएस का सिद्धांत बताता है और एनसीईआरटी, ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड। दोस्तों तीसरा हमारा ऑब्जर्वेशन आप किसी बच्चों को ऑब्जर्व कब करेंगे? सबसे पहले एक्टिविटी करा करके। एक्टिविटी क्या हो सकती है? इंटरनल भी हो सकती हैं और एक्सटर्नल भी हो सकती हैं। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। स्कूल के अंदर वाली घटनाएं इंटरनल, स्कूल के बाहर वाली घटनाएं आपको क्या देखने को मिलता है? एक्सटर्नल की बात करते हैं। जैसे हम लोग फुटबॉल के बारे में बात करें, कोई गेम्स ले लीजिए जहां पर स्कूल से आपको क्या किया जाता है? बाहर खिलाने के लिए ले जाया जाता है। दूसरा टेस्ट के बारे में बात करते हैं कि टीचर ने जो पढ़ाया वो टेस्ट क्यों लेते हैं? ताकि बच्चों को कितना समझ में आया, कितना नहीं, उन सब चीजों पे फोकस रहने के लिए। इंटरव्यू, पर्सनल इंटरेक्शन के नाम से भी इसको जानते हैं। इंटरव्यू में क्या किया जाता है? आपका पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, या इंडिविजुअल डेवलपमेंट, जिसको हम हिंदी में व्यक्तिगत विकास के नाम से जानते हैं, कि बच्चे की जो पर्सनालिटी है वो किस तरीके से आगे चलकर डेवलप करेंगे, डिपेंड्स ऑन दैट ही हिज और बात करते हैं। टूल्स के बारे में बात करते हैं, जो औजार हैं। आप बात करते हैं ऑब्जर्वेशन टूल्स के रूप में क्या करेंगे? ये तीनों 1 2 3 ये तीनों मिलाकर के हमारा क्या बन जाएगा? टूल्स बन जाएगा। क्यों भाई? इंटरव्यू में क्या हो, इंटरव्यूअर भी होता है और इंटरव्यूअर भी होता है। तो वहां पर क्या है, चाहे वो हिम हो चाहे हर हो, दोनों से क्या किया जाएगा भैया? पर्सनल तरीके से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। या तो वो उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से होगा या तो रियल बेस्ड एक्टिविटी से उनको लेकर के क्या किया जाएगा? क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा ये सेशन क्लास नंबर 5 था ईवीएस के रिगार्डिंग। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा 6, उसमें हम लोग क्या करें? अभी ये हमारा पेडागोजिकल सीरीज जो चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इसके बाद हम लोग कंटेंट वाइज या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन करेंगे जो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मैं एक एक तरीके से कराऊंगा, एक एक नंबर के हिसाब से कराऊंगा और वही चीजें कराई जाएंगी जो आप लोगों के लिए काम की चीजें। फालतू चीजें एक भी नहीं होंगी। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि पीछे के जितने भी नोट्स हैं वो तैयार हैं, वो आप लोगों को जल्दी क्या टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, जितने भी प्रीवियस हुए हैं हमारे लेसन की बात करते हैं, वो हमारा प्लेलिस्ट है, जाकर के बिगनर्स विद सूरज चैनल पर क्या कर सकते हैं आप लोग, प्लेलिस्ट के माध्यम से ढूंढ करके देख सकते हैं। तो होप सो गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगे। थैंक यू सो मच।